वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अभिक्रियाओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो ये हमारा होने वाला है उत्तराखंड वन दरोगा की जो सीरीज चल रही है केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 21। और इस वीडियो में हम 4 टाइप्स के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को। इसके पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, बायोलॉजी के हों या एमसीक्यूज़ हों, सारे के सारे आपको सिर्फ एक ही प्ले लिस्ट में मिलने वाले हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए करते हैं शुरू आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु आपस में जुड़कर केवल एक ही प्रकार के अणु बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके अणु आपस में जुड़कर केवल एक ही प्रकार के अणु बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर 2Na + Cl2 यानी सोडियम और क्लोरीन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, 2NaCl। तो अलग अलग पदार्थ थे, अलग अलग अणु थे, मिलकर क्या बनाया, NaCl, एक ही पदार्थ के अणु बनाए। ऐसे 2Mg + O2 क्या बनाया, 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। CO+, ये देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन बिल्कुल थोड़ी ये गलत लिखी गई हुई है, ये COCl2 बनता, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो यहाँ पर ये है CO + Cl2, ये कट हो जाएगा, यहाँ से बनेगा CO + Cl2, COCl2 बनेगा। तो ये जो अलग अलग देखिए इनमें क्या होता है, दोनों ना आपस में जुड़ जाते हैं, संयोजन हो जाता है। आप देखेंगे इसमें संयोजन हो जाता है यानी कि जुड़ जाते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत द्वारा होती हैं। यानी इसमें क्या होता है, कोई भी जो यौगिक होता है अपने अवयवी तत्वों में या फिर छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है। बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे ऊष्मीय वियोजन के बारे में। जब किसी पदार्थ का अपघटन ऊष्मा देने पर होता है तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन या अपघटन कहते हैं। तो जब किसी भी पदार्थ का अपघटन कब होता है, ऊष्मा देने पर होता है, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यह 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, यहाँ से क्या बना, 2KCl + 3O2 यानी 3O2, तो पोटेशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन प्राप्त हुआ हमको। ऐसी है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक पदार्थ होता है वो टूट जाता है दो या दो से अधिक में, तो ये वियोजित हो गया, क्योंकि टूटने को क्या कहते हैं, वियोजित होना। यहाँ पर नीचे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित हुआ है, तो टूटने को कहते हैं वियोजित होना। और जो टूटता नहीं है, यानी अगर ये रिएक्शन इसकी उल्टी होती, अगर आप इधर से देखेंगे तो ये जुड़ रहा है, तो अगर ये रिएक्शन 2KCl + 3O2 होता बराबर 2KClO3 बनता, तो इसको कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है विद्युत वियोजन या अपघटन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक वो चाहे गलित अवस्था हो या जलीय विलयन यानी कि विलयन अवस्था में हो और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाता है, विद्युत वियोजन या अपघटन कहलाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जैसे सोडियम क्लोराइड का अपघटन यानी नमक का अपघटन। तो जब नमक को किसी पानी में घोला जाता है ना, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो बनता क्या है, 2Na अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। यानी जो एनोड होता है, एनोड से
क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर क्या होता है, सोडियम इकट्ठा हो जाता है। ऐसी है जल का विद्युत अपघटन। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये H2+O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर क्या होता है, कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें होता क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है और स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। तो ये कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। सबसे पहले है कॉपर सल्फेट के विलयन में। देखिए ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग बदल जाता है क्योंकि आयरन कॉपर को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। तो ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया, यानी जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल दूसरा इसका बात करें हम, जिंक क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ये रहा जिंक, ये रहा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जब ये रिएक्शन करते हैं इससे तो ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट है उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों या घटकों की अदला बदली होने से नए यौगिक बनते हैं, उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें तो अधिक क्रियाशील तत्व यानी विस्थापन में कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे रहा था, उसके लवण के विलयन से हटा दे रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ अदला बदली होती है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड व सोडियम नाइट्रेट बनता है, AgNO3 प्लस NaCl, तो क्या बनेगा AgCl और NaNO3 बनता है। तो यहाँ पर सिर्फ घटकों की क्या होती है, अदला बदली होती है। यहाँ पर Ag के साथ NO3 था और Na के साथ Cl था, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, Na और NO3 एक साथ हो जाते हैं और Ag और Cl एक साथ हो जाते हैं, तो AgCl और NaNO3। तो ये होती है हमारी द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स 4 टाइप के रिएक्शन हमने इसमें डिस्कस किए हैं। 4 या 5 टाइप के रिएक्शंस और आपके रह गए, वो छोटे छोटे हैं, जैसे अपचयन उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण वगैरह। ये हमारे रिएक्शन जो हैं ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।